अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ओ लेवल मैथ बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं, ये न्यू एडिशन है। इसके चैप्टर की 12 चैप्टर की एक्सरसाइज 12B सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये चैप्टर जो है ये एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड है, और ये 12B जो हमने पहले चैप्टर पहले एक्सरसाइज 12A की थी वो रेक्टेंगुलर के बारे में थी, एरिया एंड रेक्टेंगुलर के बारे में थी। तो अभी रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स के बारे में थी, और अभी जो है 12B वो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में है। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वो किस तरह की फिगर होती है। पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर होती है, और ये 4 साइडेड आपस में ऑपोजिट होते हैं और सेम होते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये पैरेललोग्राम है। इसकी ये दोनों साइडेड पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और आपस में इक्वल भी हैं। जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल है एंड इक्वल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल एंड इक्वल है। और इसका एरिया फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला है, 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 मल्टीप्लाई A प्लस B, यानी कि इसकी सारी साइड्स 4 साइड इक्वल होती हैं, इसलिए इसकी ए को बेस सम करेंगे एंड प्लस B को हम हाइट, यानी कि बेस प्लस हाइट, इसकी बेस एंड हाइट को आपस में प्लस करके उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमें पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फाइंड हो जाएगा। हमें जब भी इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हमें इसकी हाइट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और हाइट, आपको मालूम हो कि हाइट हमेशा बेस के ऊपर होती है। हम किसी भी पैरेललोग्राम में किसी भी एक साइड को हम बेस मान सकते हैं, और दूसरी साइड उसकी जो ऑपोजिट होती है, जो ऊपर होती है, वो उसके हाइट होगी। जैसे कि इसमें ये बेस है और ये इसकी ऑपोजिट हाइट है। इस तरह इसमें इसको बेस अगर बनाएं तो ये इसके हाइट है, इसी तरह इसकी ये बेस है तो ये इसकी हाइट है। तो हमें इसकी हाइट का मालूम होना ज़रूरी है, बेस और हाइट का, तो हम इजीली इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो हमने इसमें फाइंड करनी होगी वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया फाइंड करना होगा पैरेललोग्राम का। एरिया कैसे फाइंड होता है, इसका फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू BH बेस एंड हाइट, बेस इनटू हाइट, ये इसका फार्मूला है पैरेललोग्राम का। अब हमें पैरेललोग्राम के एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए इनके फार्मूलाज का पता चल गया है, तो अब हम इजीली इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 12B की तरफ। अभी हम लोग एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि नादिया wants to take duck step on her suitcase to form the letter N. For easy identification, the diagram shows her design for the letter N, where AE is equal to 22 centimeter and AK is equal to 18 centimeter, and AB is equal to CD is equal to DE, FG is equal to HI, and IJ is equal to 5 centimeter. Calculate the total area of the duct tape she needs to form the letter. अच्छा, इसमें यह है कि नादिया एक ऐसा लेटर N जो है अपने सूटकेस पे करना चाहती है, बनाना चाहती है, लगाना चाहती है काट के, जिसकी लेटर N
द डिज़ाइन शोज हर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है इसने, वेयर ए ई जो है 22 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लेंथ, टोटल लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट टोटल जो है ए के 18 सेंटीमीटर है, जिसमें सी डी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि इसमें सी डी इज इक्वल टू डी ई, डी ई इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू आई जे इज इक्वल टू जे के, ये सब इक्वल हैं, आई जे तक ये सब इक्वल हैं। इसकी ये जो लेंथ्स हैं वो इक्वल 5 सेंटीमीटर है, यानी कि सी डी डी ई ए बी ये सब 5 सेंटीमीटर हैं, ए से बी तक लेंथ, बी सी डी से डी ई एफ जी एच आई जे ये सब जो है लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ डक टेप शी नीड्स टू फॉर्म द लेटर, तो हमने इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। अब ये डायग्राम्स अगर आप इसको पॉन्डर करें और से देखें तो ये दो जो है इसमें दो बनाती है ट्रेपेजियम, ये 2 ट्रेपेजियम शो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए एक ट्रेपेजियम यहाँ से यहाँ तक 2 ट्रेपेजियम बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले फर्स्ट ट्रेपेजियम एक का 1 बाय 1 इनका एरिया फाइंड करेंगे, पहले फर्स्ट ट्रेपेजियम का, फिर सेकंड ट्रेपेजियम का 1 बाय 1 इनका एरिया फाइंड करेंगे। इसमें 2 ट्राइंगल्स शो हो रही हैं, तो इन ट्राइंगल्स को भी 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो उसको जब हम टोटल जो 2 ट्राइंगल्स हैं एंड 2 ट्रेपेजियम्स हैं इनके एरिया फाइंड करने के बाद हम इनका सम ले लेंगे, तो हमें टोटल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है 1 ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले कर चुके हैं हम लोग, 1/2 मल्टीप्लाई एच इंटू B1 प्लस B2। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेपेजियम का हम लोग फार्मूला लगाया ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू एच इंटू B1 प्लस B2। तो यहाँ पे क्या है, B1 एंड B2 क्या है, इसकी बेसिस हैं, H क्या है, हाइट है, तो हाइट B1 बेस 1 है और B2 बेस 2 है। तो इसमें जैसे कि 1/2 यहाँ से यहाँ तक, ये देखें जे यहाँ से यहाँ तक, ए बी इसकी B1 बेस होगी, सॉरी ए बी इसकी B1 बेस होगी, और आई जे के इसकी B2 बेस होगी, और ये ए के इसकी हाइट होगी। तो हम लोग इसकी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं फार्मूला में, 1/2 इंटू हाइट क्या है इसकी, ए के, हाइट इसकी क्या है, ए के, ये इसकी हाइट है ना 18 सेंटीमीटर, और इसकी बेसिस क्या है, लेंथ क्या है, ए बी और जे के। तो इसको वैल्यूज हम पुट करते हैं इसमें, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट क्या है, ए के इंटू B1 बेस क्या है, ए बी प्लस B2 बेस क्या है, जे के। तो 1/2 हमें इसकी हाइट गिवन है, ए के हमें गिवन है जो कि 18 सेंटीमीटर है, एंड ए बी और जे के जैसे कि स्टार्ट में मैंने बताया है और क्वेश्चन में भी गिवन है कि जे के
ABCDEFG ये सब इक्वल हैं जो कि 5 सेंटीमीटर हैं। तो इस ये हमारी फिर बेस क्या होगी, ए बी कितनी बेस होगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और जे के भी हमारी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब इक्वल है, सेम है। 1/2 मल्टीप्लाई 18, 5 + 5 10 × 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 10 2 1 2 2 9 18 9 10 इधर ही सॉल्व हो जाएगा, 9 10 90। तो हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया क्या फाइंड हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फाइंड हुआ है 90। एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम 90, ये हमें फाइंड हो गया है। 1 ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस डायग्राम में ये जो ट्रायंगल है इसकी 2 ट्रायंगल्स की शेप बनी हुई है, तो इसको ट्रायंगल को हम एक ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। अब हम नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फार्मूला लगा देंगे सिंपली, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि है 1, एरिया के ट्रायंगल का क्या फार्मूला है 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी यहाँ पे क्या है बेस और एच क्या है हाइट। वन ओवर टू इसमें बेस में और हाइट में अब सिंपली हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि है 1/2 बेस क्या है 5 और हाइट क्या है 18। 1/2 18 5 90 90, इसको क्रॉस करेंगे 45। तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या आ गया, क्या हमने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ 45। अब हमने क्या करना है कि टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 2 ट्रायंगल्स जो हैं इनको और दोनों ट्रेपेजियम के सम ले लेना है। तो इन दोनों के एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम, क्योंकि एक हमने फाइंड किया ना, 2 ट्रेपेजियम है और हमने एक ट्रेपेजियम को की वैल्यूज फाइंड की है। 2 ट्रायंगल बनते हैं और हमने एक ट्रायंगल को फाइंड किया है। तो एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम क्या हमारे पास फाइंड हुआ था 90। एंड एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल क्या फाइंड हुआ था, एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल 45। जब हम इसको दोनों एरियाज दोनों ट्रेपेजियम के एरियाज और दोनों ट्रायंगल के एरियाज को जब हमने इसका सम लेना हुआ तो हमने
इसके फार्मूला में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ इसको, क्योंकि ये दोनों ट्रेपेजियम और दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम तभी हम फाइंड कर सकेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको 2 के साथ करेंगे 2 × 90 प्लस 2 × 45, यानी कि ये ट्रेपेजियम का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया दोनों को हमने प्लस करना है। तो जो 2 टाइम है इसलिए इसको 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 270।